My dear student, question 8 of exercise 12.3, figure 12.26 ये depicts a racing track whose left and right ends are semicircles. ये the distance between the two inner parallel lines segments is 60 मीटर wide. ये जो distance है ये 60 मीटर है and they are each 160 मीटर long. और ये जो लंबाई है ये 106 मीटर है. इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, यानी ट्रैक जो है इसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. तो ये जो अंदर का सर्किल है आपका, यहाँ से लेके और ये वाला और ये अंदर पूरा घूमते हुए, इसका आपको डिस्टेंस मालूम करना है फर्स्ट में, ठीक है. और दूसरे में जो है ये ट्रैक का जो बना हुआ है इसका एरिया मालूम करना है. तो फर्स्ट हम हल करते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं. इसके लिए एरिया, इसके मतलब आपको अंदर का जो है इसका आपको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर, ठीक है. इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. तो देखिए इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है. आप इसको पढ़ करके भी पूरा आंसर समझ सकते हैं. शॉर्ट में अगर करना चाहें, लंबा नहीं देखना चाहें, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ऐसे समझ सकते हैं. एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है उसका भी तरीका यही है, तो आप इसको समझ लीजिए. अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है. अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपना वीडियो देखना जारी रखिए, हम आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन से बताते हैं. आ जाइए, देखिए आपको ज्ञात करना है ये ट्रैक की लंबाई. इसके लिए आपको दिया हुआ है कि ये ट्रैक की जो चौड़ाई है ये कितनी है, 10 मीटर है, और ये जो इसकी लंबाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितनी है, 106 मीटर है. दोनों की, ऊपर भी उतनी है नीचे भी इतनी है. और ये जो लाइन है डी ई जिसको हमने लिखा है, ये डी ई इज इक्वल टू सी एफ. मतलब करने का ये है कि जब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड, ये जो लाइनें खींची गई है इसके दोनों साइड जो ये जो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं ये इक्वल हैं. अब देखिए आपको निकालना है, एक तो डिस्टेंस निकालना है. तो एक तो आपका 106 मीटर हो गया और दूसरा भी 106 मीटर हो गया, ये तो निकल गया आपका. आपको डिस्टेंस निकालना है तो 106 और प्लस 106, ठीक है. इसके अलावा आपको जो है इसका डिस्टेंस निकालना है और इतना इसका डिस्टेंस निकालना है. तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा. एक मान लीजिए सर्किल जो है आपका, इस तरह से एक सर्किल है, ठीक है, जिसका ये अंदर का जो हिस्सा है वो 60 मीटर दिया हुआ इसमें, ठीक है. दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है. आंतरिक समांतर रेखा खंडों की दूरी 60 मीटर है, यानी ये जो एरिया है ये आपका 60 मीटर है. तो 60 मीटर है तो आपको जो है, अगर आप इसका त्रिज्या यानी रेडियस निकालेंगे तो कितना होगा, 60 का दूसरा भाग यानी 60 बटा 2 यानी 30. तो ये जो रेडियस आया ये आ गया 30. तो आप इस सर्किल का पूरे का आप सर्कमफ्रेंस यानी कि परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है. 2 पाई आर होता है. तो 2 पाई आर का मतलब जो है ये हुआ कि भाई इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 22/7 इंटू 30, ये आर. तो ये इसकी दूरी आ जाएगी. ये 2 पाई आर क्या आती है, ये पूरे सर्किल की दूरी आती है. 2 पाई आर पूरे, हमको क्या चाहिए, इस आधा सर्किल की चाहिए. तो इसके अंदर फिर आप जो है इसको बटा 2 कर दो. तो ये तो हुआ आपको इस आधा सर्किल का पेरीमीटर. तो ये कितना आएगा, ये 2 से 2 को काट दिया और 22 गुणा 30 तो कितना हो गया, 660/7. ये एक सर्किल का हुआ. ये आप यहां से लेकर के यहां तक जो है एक का हुआ. ऐसा ही है एक और है, तो आप 2 से 2 से गुणा कर दो, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 1320/7, यानी ये 2 पाई आर की जगह जो है आपका ये आ जाएगा 1320/7. तो आप इसको जोड़ दो, इसको, ये 106 और 106 कितना हुआ, 212 हो गया, प्लस 1320/7,
ओके, अब इसको और सॉल्व करो, इसको 1 कर दो, इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो 1484 हो जाएगा, प्लस 1320, दोनों को जोड़ दिया तो 2804/7 मीटर। ये क्या हो गया, ये अंदर का जो एरिया है, ये पथ है, ठीक है, ये जहाँ जो इसका आपका दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, पहला काम हो गया। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक दूसरे पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये पार्ट हो गया। अब जो है इसका आप सेकंड पार्ट देखो, पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये जो टोटल एरिया है आप इसको डॉट डॉट कर दो, ये इसका चारों तरफ का परिक्रमा पथ है, जिसके ऊपर आपको घूमना है या कुछ भी करना है तो इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक, ये ट्रैक है, इस ट्रैक को एरिया निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, एक तो ये एरिया इसका, एक तो आपको ये एरिया शामिल कर लो, इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा, देखिए ये इसकी चौड़ाई कितनी है 10 एडी, एडी कितना है, एडी जो है ये है 10, इतना ही बीडी है, इतना ही बीडी है, ठीक है, और ये लंबाई कितनी है 106 है डीसी। तो आप 106 और 10 को गुणा कर दो तो इसका एरिया आ जाएगा, और ऐसे ही इसका और है सेम, तो इसको फिर 2 से गुणा कर दो तो दोनों का आ जाएगा, यानी इसका यहाँ से और यहाँ तो आ जाएगा, फिर इसका और निकाल लेंगे अपन। तो ये कितना हो गया 106 गुणा 10 गुणा 2, 2120 मीटर। 2120 मीटर तो हो गया आपका ये, इसका और इसका। अब आप इसका निकालो, इसका कैसे निकालोगे, देखिए इसका निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ए सर्किल, ठीक है, आप इसको 2 सर्किल मान लो, एक सर्किल तो इसका ये है और एक जो है इसको घुमा करके और यूं है, ठीक है, इस तरह से इस सर्किल बनता है। तो इस सर्किल का पूरा एरिया जो निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, उसका आधा कर देंगे। तो पहले जो है आप इसका 30 मीटर, इसका रेडियस 30 मीटर है, तो 30 मीटर रेडियस मानते हुए आप इसके अंदर का सर्किल का जो है एरिया ज्ञात कर लो। तो क्या होगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 30 गुणा 30। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई कीजिए, 22, 30 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 19,800, और नीचे कितना है 7 मीटर। ये क्या आया, अंदर वाले सर्किल का एरिया आ गया इसका। अब आप बाहर वाले सर्किल का एरिया निकाल लीजिए पूरे का, जिसमें अंदर वाला भी शामिल होगा, ठीक है, फिर अंदर वाला घटा दीजिए तो इसका पथ का एरिया आ जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब बाहर वाले का रेडियस कितना है, देखिए अंदर का तो है आपका 30, और ये जो पथ है ट्रैक है इसका 10, तो 30 + 10 40 हो गया ना, आर इसको मान लीजिए 40। ये जो बाहर वाला सर्किल है इसका रेडियस जो है 40 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 × 40 × 40, ठीक है, ये बड़े वाले का हो गया। आपने इसको आपस के अंदर गुणा किया तो ये कितना होगा, 22 को 40 से गुणा करो, 40 को फिर 40 से गुणा करो तो ये आएगा आपका 35,200/7। ये बाहर के सर्किल का, पूरे सर्किल का क्षेत्रफल है, और ये अंदर का सर्किल का कितना है 19,800/7। अब बाहर में से अंदर का निकाल देंगे, घटा देंगे तो क्या बचाएगा, ये आपका ट्रैक का बचाएगा। ओके, तो अब देखिए घटाइए, इसका एलसीएम लिया आपने 7, तो 35,200 माइनस 19,800, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचा 15,400/7। इसको देखिए काटिए, 7 से भाग दीजिए तो 7 × 2 = 14, 1 बचा, 7 × 2 = 14, तो ये हो गया 2200। ओके, ये 2200 क्या हो गया, इसका एरिया हो गया पूरे का। हमको ये खाली इसका चाहिए और इसका चाहिए,
अब जितना ये है, ठीक है, उतना ही ये है। इसीलिए ये जो आया आपका 2200 जो आया है 2200, ये इस सर्किल, इसका भी एरिया है और इसका भी एरिया है, ठीक है। दोनों का एरिया है 2200 और इसका एरिया आपने पहले निकाल लिया और इसका एरिया भी आपने पहले निकाल लिया। कितना था? 2120 था। इन दोनों का 2120 था, 2120 इसका और इसका मिला के, और इसमें ये जोड़ दो आप इसका और इसका मिला के, ये कितना हो गया? 2200। तो कितना हो गया? 4320 मीटर स्क्वायर। यहां पर क्या है? ये एरिया, इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? यही इसका आंसर आ गया सेकंड का। पथ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रैक 4320 मीटर। क्लियर? अब देखिए, जिनको थोड़ा सा समझने में कमी रह गई है उनके लिए फिर से आपको यहां पर लिखित के अंदर पूरा आंसर दिया जा रहा है। 4300 मीटर स्क्वायर कैसे आया, और पहले जो डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक जो है ये कितना आया, वो कैसे आया था? 2804/7 जो आया था, ये कैसे आया था? ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी यहाँ पर पूरा आंसर दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। आपको कोई कमी अगर रह गई हो तो इससे समझ में आ जाएगी और सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा शीशे की तरह। Thank you, my dear student. Please like and subscribe